मजदूर यूनियन जिंदाबाद, मजदूर यूनियन जिंदाबाद, मजदूर यूनियन जिंदाबाद। बांदा में अधिकारियों की मनमानी से परेशान डिपो कर्मियों ने किया हंगामा। उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद में आज बांदा डिपो चित्रकूट क्षेत्र धाम कर्मियों के द्वारा रोडवेज विभाग के अधिकारियों की मनमानी के खिलाफ बस स्टैंड पर नारेबाजी के साथ जोरदार प्रदर्शन किया गया। वहीं रोडवेज कर्मियों ने बताया कि समय से ड्यूटी आने के उपरांत और ड्यूटी समाप्त हो जाने के बाद हम लोगों से ओवरटाइम काम कराया जाता है, लेकिन किन्हीं कारणवश अगर हम लोग ड्यूटी के निर्धारित समय से थोड़ी भी देर से पहुंचते हैं तो हमारी ड्यूटी कट कर दी जाती है, जिसका विरोध हम लोगों के द्वारा किया जा रहा है। साथ ही इस संबंध में सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक लक्ष्मण सिंह को सभी कर्मचारियों के द्वारा लिखित में शिकायत पत्र दिया गया है। क्राइम खबर के लिए बांदा से मदन गुप्ता की रिपोर्ट। क्या नाम है भैया आपका? सर प्रवीण कुमार चक्रवर्ती। किस लिए आज आप लोग इकट्ठे हुए, क्या है मामला पूरा बताइए। सर हम लोगों का अभी तक नवंबर का जो है वेतन नहीं दिया गया है। हम लोग करीब 7 साल से यहाँ कार्य कर रहे हैं बांदा डिपो में। हम लोग का आए दिन शोषण किया जाता है, कभी हमारा समय से मानदेय नहीं दिया जाएगा, कभी ये कहा जाता है कि आप लोगों के द्वारा ये कार्य नहीं किया जाता, बल्कि हम सभी लोग पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ कार्य करते हैं। इसके बाद भी हम लोग को 8 बजे ड्यूटी का समय, हम लोग 8 बजे आते हैं, 5 बजे तक ड्यूटी करते हैं। इसके बाद हम लोग को समय पूर्ण होने के बाद भी हमारे ऊपर दबाव बनाकर हम लोगों से 5 बजे के बाद भी कार्य लिया जाता है। अगर किसी कार्मिक की अचानक तबीयत खराब हो जाती है, वो अगर कार्य में नहीं आता है, अगले दिन जब ड्यूटी आता है तो उसको ड्यूटी में नहीं लिया जाता। ये कहा जाता है कि आप लोगों को हम ड्यूटी में नहीं लेंगे। कौन कह रहा है? ये हमारे सहायक नए जो है सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक जी आए हैं, उनके द्वारा ये कहा जाता है, और लक्ष्मण सिंह। और हम सभी ITI लोगों को बड़ा शोषण किया जा रहा है। अब ये बताइए हम लोग कार्य करें कि काम लिखें, बल्कि हमारा मानदेय मुख्यालय से फिक्स है, और वो कह रहे हैं कि तुम लोगों को हम इतना पैसा नहीं देंगे। अब हम तुम लोग को लाखों रुपए देते हैं, 2-2.5 लाख रुपए, आप लोग काम नहीं करते, हम प्राइवेट से काम करा। अगर उनका तो कहना है कि बस को मेंटेनेंस के लिए कहा गया और आप लोगों ने काम नहीं किया, जिसकी वजह से जानकारी भी नहीं दी और प्रदर्शन करने लगे। जब हम लोग 5:30 बजे जब जिस लड़के को काम के लिए बताया गया, उस लड़के ने 5:30 बजे तक उन्होंने जो काम दिया, वो लड़का वो काम करके गया और वो काम करके चला गया। अगले दिन जब वो उसकी तबीयत खराब हो गई, नहीं आया वो, जब वो आज आया ड्यूटी पे तो उसको बुलाया गया, उससे पूछा गया तो उसने बताया कि सर मैं करीब 10 दिन से लगातार ड्यूटी कर रहा हूँ, मैंने मेरी तबीयत खराब हो गई तो मैंने छुट्टी ले लिया। उसके उपरांत उसको ड्यूटी में नहीं लिया जा रहा। जब हम सभी लोग इकट्ठा होकर गए उनके पास, तो उन्होंने हमसे ये कहा कि कितने लोग काम करना चाहते हो, कितने लोग नहीं करना चाहते हो। हम लोगों ने कहा कि हम लोग सभी कर्मचारी ईमानदारी और निष्ठा से कार्य करना चाहते हैं। उन्होंने कहा नहीं, जितने लोग करना चाहते हो उतना लोग काम करो, नहीं तो मैं प्राइवेट से काम करा लूँगा, मुझे तुम लोगों की ज़रूरत नहीं है। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग को सबको ड्यूटी में लिया जाए, कार्य करें, और हम लोग का शोषण नहीं हो, हम लोग का समय से वेतन मिले, हम लोग का जो मानदेय है वो हमारा समय से मानदेय मिले, हमारे मानदेय में कटौती नहीं हो। कितने लोग हैं ऐसे? आप लोग कौन सी वो है पद में? ITI धारक है, आउटसोर्सिंग में भर्ती हुए थे। कितने लोग हैं ऐसे? सभी लोग हैं सर। किस तरीके के कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी क्या मांग है? एक आउटसोर्सिंग का कर्मचारी को परसों एक जिम्मेदारी दी गई थी। हमारे यहाँ अभी 2 दिन पहले एक महुआ डिपो की बस में आग लगी थी, तो उसके कारणों से बचने के लिए हमारे मुख्यालय स्तर से दिशा निर्देश हमको दिए गए हैं तथा हमारे क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय द्वारा कि सारी बैटरी की जो लीड हैं कटी फटी वो टेपिंग करानी है, चेक करानी है। डैशबोर्ड पर जो तार वगैरह का जो गुच्छा है या कहीं कटे हुए तार हैं, इन सबको हमको बदलवाना है, तो जिससे हम आग की घटनाओं से हम बसों को बचा सकें। मेंटेनेंस के काम को लेकर आपने कहा था, जिस तरीके का आपका कहना है, तो ये किस बात को लेकर बाहर प्रदर्शन करने लगे? परसों जिम्मेदारी हमने इनको दी गई थी कि रामदेव नाम का एक जो है इलेक्ट्रिक काम करता है आउटसोर्स का कर्मचारी, उसको ये जिम्मेदारी दी गई थी। 3 लोगों की टीम बनाई गई थी। इसमें परसों मात्र उन्होंने 1-2 लाइट लगाने के बाद में और वो चले गए। कोई उन्होंने बैटरी लीड का कार्य नहीं किया। कल उनको आना चाहिए था, लेकिन कल वो बिना सूचना के अनुपस्थित हो गए। अनुपस्थित होने पर आज फोरमैन से ये कहा गया कि आप जब वो आएँ तो भाई उनको हमारे सामने पहले पेश करिएगा। जब ये आए तो इन्होंने आकर के और सारे कर्मचारियों को इनको इकट्ठा करके और इन्होंने अपना में एक तरीके से व्यवधान उत्पन्न करने का। अभी लोग क्या मांगे कर रहे हैं? कुछ नहीं, हमारे पास तो आए ही नहीं। हम तो ड्यूटी के लिए कहा है, हमने कहा ड्यूटी करिए, आप काम करिए।
तो वो अपने मनमाने तरीके से काम करना चाहते हैं। जब हमने कहा भाई आप जो जिम्मेदारी दी गई उसको काम करिए। अगर ये काम नहीं करते तो इन पर किस तरीके का एक्शन लिया जाएगा? अब जो देखो न्यायालय के निर्देशानुसार और हमारे अग्रिम अधिकारी जो निर्देश देंगे उसका पालन करते हुए